वसंत पंचमी पर 12 साल बाद गुरु चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग। मिथुन राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, बसंत पंचमी केवल ऋतुओं के बदलने का पर्व नहीं है, यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला पावन अवसर है। दोस्तों, यह वह दिन है जब माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, हर मनुष्य के भीतर अपने ज्ञान का प्रकाश भरती है। यह ज्ञान ही हमें सही गलत की पहचान देता है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है और अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, जीवन केवल ज्ञान से ही पूर्ण नहीं होता। जैसे सरस्वती के बिना ज्ञान अधूरा है, वैसे ही माँ लक्ष्मी के बिना धन और साधन अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है और धन उस मार्ग पर चलने की सुविधा देता है। वही जब जीवन में ज्ञान और धन दोनों का संतुलन होता है, तभी सच्ची समृद्धि आती है। दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर संकल्प लें कि हम ज्ञान को अहंकार नहीं, सेवा का माध्यम बनाएं और धन को संग्रह नहीं, सदुपयोग का साधन बनाएं। यही जीवन की सच्ची राह है। जहां ज्ञान हो, वहां उज्ज्वल भविष्य अवश्य होता है। जी हाँ, वही इस बसंत पंचमी पर 12 साल बैड ज्ञान प्रकाश से भरे देवता, हमारे गुरु यानी बृहस्पति और मन के कारक ग्रह चंद्रमा का महायोग बनने जा रहा है, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। दोस्तों, यह योग 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बनने वाला है, जिससे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की असीम कृपा बसंत पंचमी पर मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर बरसेगा। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में खास स्थान रखता है। यह दिन ज्ञान, शिक्षा, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह मौसम के बदलाव और नई शुरुआत का संकेत भी देता है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, जब चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस दिन पढ़ाई शुरू करना, नई कला सीखना, व्यापार की शुरुआत करना और शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी किसी भी शुभ काम के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वही वर्ष 2026 में वसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 पर होगी। वहीं पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी 2026 को सुबह 1:46 पर होगा। दोस्तों, इस वर्ष पूजा का शुभ समय सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। वही 12 साल बाद वसंत पंचमी पर बहुत से शुभ योग के साथ राज्यों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों, वसंत पंचमी पर शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई शुभ योग बनेंगे, जिनमें गजकेसरी योग और शनिदेव द्वारा शशराज योग भी बन सकता, जो ज्ञान, बुद्धि, धन और करियर में तरक्की के अवसर लाते हैं। खासकर कुंभ लग्न में मूर्ति स्थापना शुभ होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बसंत पंचमी पर बना गजकेसरी राजयोग, शनिदेव का शश योग मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां शारदे भवानी का जयकारा अवश्य लगा लें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि माता शारदे का आशीर्वाद और लक्ष्मी माता की दृष्टि आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गजकेसरी राजयोग बनने से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या लाभ मिलने वाला है।
नंबर 1। मिथुन राशि की पहली भविष्यवाणी करियर में दिव्य उत्थान का स्वर्णिम समय। दोस्तों बता दें कि 12 साल बाद बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बने गजकेसरी राजयोग और अनेक शुभ राजयोगों के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर एक ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह केवल ग्रहों का संयोग नहीं है, बल्कि इसे मां सरस्वती की विशेष कृपा का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा है, जिनके चरणों में विद्या और विवेक का वास है, अब वही दिव्य शक्ति मिथुन राशि के जातकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो स्वयं बुद्धि, वाणी, तर्क और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है दोस्तों। और जब बुध की राशि पर गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनता है, तो यह योग ज्ञान को दिशा, बुद्धि को स्थिरता और प्रयासों को सफलता में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, इस योग के प्रभाव से आपके करियर में लंबे समय से चली आ रही रुकावटों, अस्थिरता और मानसिक भ्रम का अंत होने जा रहा है। जो जातक बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता से दूर थे, उनके लिए अब रास्ते स्वयं खुलते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, मां सरस्वती की महिमा यह है कि वह केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर उनकी दिव्य दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के भीतर छिपी प्रतिभा जागृत होगी। मिथुन राशि वाले जातकों को अब अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से सराहना मिलेगी। जिन लोगों की बात पहले अनसुनी कर दी जाती थी, अब वही लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। यह मां सरस्वती का ही आशीर्वाद है कि आपकी वाणी में प्रभाव आएगा और आपके विचार लोगों को दिशा देंगे। दोस्तों, जो छात्र लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बसंत पंचमी निर्णायक सिद्ध हो सकती है। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति तेज होगी और कठिन विषय भी सरल लगने लगेंगे। मां सरस्वती का ज्ञान प्रकाश आपके मस्तिष्क को आलोकित करेगा, जिससे सही समय पर सही उत्तर और सही निर्णय निकल कर आएगा। कई जातकों को सरकारी नौकरी, स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा में प्रवेश का शुभ समाचार मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में यह भी देखा जाएगा कि मिथुन राशि वाले जातक अब जोखिम लेने से नहीं डरेंगे, लेकिन यह जोखिम मूर्खता भरा नहीं, बल्कि पूर्ण ज्ञान और विवेक के साथ होगा। यही गजकेसरी योग का सबसे बड़ा वरदान है। बुद्धि और भावनाओं का संतुलन। अब आप ना तो केवल भावनाओं में बहेंगे और ना ही केवल तर्क में उलझेंगे दोस्तों, बल्कि दोनों का सही समन्वय आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बनने वाले अन्य शुभ योग जैसे शिव योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस करियर भविष्यवाणी को और अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं या किसी बड़े निर्णय को टालते आ रहे हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ माना जाएगा। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद आपके परिश्रम को सफलता में बदलेगा। दोस्तों, बसंत पंचमी पर विशेष उपाय। करियर उन्नति के लिए बसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के सामने सफेद या पीले फूल अर्पित करें। नंबर 2। मिथुन राशि की दूसरी भविष्यवाणी। आर्थिक जीवन में अभूतपूर्व उन्नति और लक्ष्मी सरस्वती का महासंयोग। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बने गजकेसरी राजयोग, शश राजयोग और अन्य शुभ योगों का प्रभाव अब मिथुन राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन पर सीधा और गहरा असर डालने वाला है। यह समय केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि धन को सही दिशा में बढ़ाने, संभालने और स्थायी समृद्धि में बदलने का समय है। इस शुभ योग के साथ मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा मिथुन राशि वालों पर बरसने जा रही है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है
कि सरस्वती बिना लक्ष्मी अंधी है और लक्ष्मी बिना सरस्वती लंगड़ी, अर्थात जहां ज्ञान नहीं वहां धन टिकता नहीं, और जहां धन नहीं वहां ज्ञान का विस्तार कठिन हो जाता है। इस बसंत पंचमी पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में यही दिव्य संतुलन बनने जा रहा है। दोस्तों, मां सरस्वती आपको सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि देंगी और मां लक्ष्मी उन निर्णयों को धनवर्षा में बदलेंगी। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग का प्रभाव यह संकेत देता है कि जिन जातकों को लंबे समय से आर्थिक संघर्ष, आय में रुकावट, कर्ज का दबाव या अचानक खर्चों की समस्या थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, यह योग आपकी आय के नए स्रोत खोल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए सैलरी बढ़ने, इंक्रीमेंट, बोनस या अतिरिक्त लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं व्यवसाय से जुड़े मिथुन राशि वाले जातकों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई पुराना निवेश अचानक लाभ देने लगेगा। मां सरस्वती की कृपा से अब आपकी धन से जुड़ी सोच बदलेगी। पहले जहां आप भावनाओं में आकर खर्च कर देते थे, अब आप समझदारी और विवेक से धन का उपयोग करेंगे कि यही कारण है कि इस समय किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और गुरु ज्ञान व विस्तार का। जब यह दोनों गजकेसरी योग में होते हैं तो व्यक्ति का मन स्थिर होता है और निर्णय सही दिशा में जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए इसका अर्थ है कि अब आप धन को लेकर असमंजस में नहीं रहेंगे। कौन सा सौदा करना है, कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ नहीं, इसका सही ज्ञान आपको भीतर से मिलने लगेगा। यही मां सरस्वती का सच्चा वरदान है। जो जातक कर्ज, उधारी या आर्थिक दबाव में हैं, उनके लिए यह बसंत पंचमी आशा की नई किरण लेकर आएगी। पुराने कर्ज चुकाने का मार्ग खुलेगा। किसी पारिवारिक संपत्ति, बीमा, कमीशन या साइड इनकम से राहत मिल सकती है। कुछ जातकों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जिसे शास्त्रों में अकस्मात लक्ष्मी योग कहा गया है। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है। ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए समझौते लाभ देंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से धन का प्रवाह बढ़ेगा और मां सरस्वती की कृपा से आप गलत सौदों से बचे रहेंगे। यही इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। नुकसान से रक्षा और लाभ की वृद्धि। बसंत पंचमी पर विशेष आर्थिक उपाय। बसंत पंचमी के दिन मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों की संयुक्त पूजा करें। पीले चावल, हल्दी और केसर से मां लक्ष्मी को अर्पण करें। श्री महालक्ष्मी नमः और सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी तिजोरी या पर्स में पीले कपड़े में हल्दी की एक गांठ रखें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या गरीब को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। यह धन वृद्धि का शक्तिशाली उपाय माना जाता है। नंबर 3, मिथुन राशि की तीसरी भविष्यवाणी, पारिवारिक जीवन और संबंधों में खुशहाली। दोस्तों, बता दें कि 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग का प्रभाव केवल करियर और धन पर ही नहीं, बल्कि मिथुन राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन और संबंधों पर भी बेहद शुभ प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, माता सरस्वती, जिनके चरण ज्ञान और विवेक के मंदिर हैं, अब आपके घर में सुख, शांति और समझदारी की बौछार करने जा रही हैं। जी हाँ, मां सरस्वती की महिमा अपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सरस्वती वास करती हैं, वहां मनुष्य के घर में विद्या, विवेक और सौहार्द का प्रकाश हमेशा बना रहता है। बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी योग के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों के परिवार में प्रेम, समझदारी और सहयोग की भावना मजबूत होगी। दोस्तों, पुरानी अनबन, गलतफहमियां या तनाव जो समय समय पर घर में पैदा होते थे, अब समाप्त होने लगेंगे। माता सरस्वती का प्रकाश परिवार के सदस्यों के बीच संवाद और समझदारी बढ़ाएगा। इस शुभ समय में आप पाएंगे कि परिवार के बुजुर्गों, जीवन साथी और बच्चों के साथ रिश्ते पहले से अधिक मधुर और सौहार्दपूर्ण हो गए हैं।
दोस्तों, जो लोग लंबे समय से पारिवारिक संघर्ष या दूरी का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय सुलह, मिलाप और सामंजस्य का है। माता सरस्वती के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और शिक्षा का वातावरण मजबूत होगा। विशेष रूप से माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, लेकिन उनका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। दोस्तों, जब घर में उनके प्रकाश की कृपा होती है, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और निर्णय सामूहिक बुद्धि से लेते हैं। यही कारण है कि मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अब सशक्त और संतुलित होगा। बसंत पंचमी पर पारिवारिक जीवन के लिए विशेष उपाय। इस दिन अपने घर में मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। घर के सभी सदस्य पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने और माता सरस्वती के चित्र के सामने दीप जलाएं। परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक दूसरे की भलाई और सुख की कामना करते हुए मंत्र ए सरस्वती नमः का जाप करें। घर के बुजुर्गों या बच्चों को पढ़ाई और कला से जुड़े वस्त्र, किताबें या पेन का दान करें। घर के भोजन में पीले रंग के फल, हल्दी और फूल अर्पित करें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ सामूहिक भक्ति का अनुभव करें। नंबर 4, मिथुन राशि की चौथी भविष्यवाणी। स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति में अद्भुत परिवर्तन। दोस्तों, आपको बता दें कि 12 साल बाद बसंत पंचमी पर बने गजकेसरी राजयोग का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी अत्यंत शुभ और जीवन बदलने वाला सिद्ध होने जा रहा है। जी हाँ, यह भविष्यवाणी केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, विचार और आत्मा तीनों के संतुलन से जुड़ी हुई है। इस समय माता सरस्वती की दिव्य महिमा आपके भीतर ऐसे प्रकाश का संचार करेगी जो वर्षों से चली आ रही मानसिक थकान और उलझनों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। दोस्तों, मिथुन राशि के जातक स्वभाव से बहुत अधिक सोचने वाले होते हैं। मन में विचारों की अधिकता, चिंता, निर्णयों को लेकर दुविधा और भविष्य की फिक्र, यह सब आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता रहा है। लेकिन इस बसंत पंचमी पर जब गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा, तब मां सरस्वती की कृपा से आपका मन स्थिर होने लगेगा। चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान का। इन दोनों का योग आपको मानसिक स्पष्टता, धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। मां सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है, बल्कि वह मन को शांत करने वाली शक्ति भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सरस्वती का वास होता है, वहां अशांति टिक नहीं सकती। इस योग के प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों को अनिद्रा, तनाव, सिर दर्द, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से मानसिक दबाव या नकारात्मक सोच से जूझ रहे थे, उनके लिए यह समय आंतरिक उपचार का समय है। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। पुराने रोग जो बार बार परेशान करते थे, अब नियंत्रण में आने लगेंगे। विशेष रूप से नसों, पाचन तंत्र, त्वचा और थकावट से जुड़ी समस्याओं में सुधार के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, मां सरस्वती की कृपा से आप अपने शरीर की बात सुनना सीखेंगे। क्या सही है, क्या नहीं, और यही समझ आपको स्वस्थ बनाएगी। गजकेसरी योग का एक गहरा प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति जागृत होती है। मिथुन राशि वाले जातक अब नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से खुद को दूर रखने लगेंगे। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, अब वही परिस्थितियां आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी। वही यह मानसिक परिपक्वता माता सरस्वती के ज्ञान का ही रूप है। इस समय योग, ध्यान, मंत्र जाप या किसी रचनात्मक कार्य जैसे लेखन, संगीत या चित्रकला की ओर आपका मन आकर्षित हो सकता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि माता सरस्वती का संकेत है कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य भी मजबूत होगा। नंबर 5, मिथुन राशि की 5वीं भविष्यवाणी। प्रेम जीवन
और वैवाहिक सुख में मां सरस्वती का दिव्य मार्गदर्शन। दोस्तों, 12 साल बाद बसंत पंचमी के पावन दिन बने गजकेसरी राजयोग का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों पर भी अत्यंत शुभ और सुखद सिद्ध होने जा रहा है। इस समय मां सरस्वती की कृपा से आपके रिश्तों में केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि समझ, संवाद और परिपक्वता का अद्भुत संतुलन बनेगा। यही वह आधार है जिस पर स्थायी और सच्चे संबंध टिके रहते हैं। मां सरस्वती की महिमा ये है कि वह मनुष्य को सही शब्द, सही समय और सही भाव देती हैं। मिथुन राशि के जातक वाणी के स्वामी बुध से जुड़े होते हैं, और जब बसंत पंचमी पर गुरुचंद्र का गजकेसरी योग बनता है, तब आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव आएगा कि रिश्तों की उलझनें स्वतः सुलझने लगेंगी। जो गलतफहमियां लंबे समय से प्रेम संबंधों में दूरी पैदा कर रही थी, अब वे बातचीत और समझदारी से समाप्त होंगी। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का संकेत देता है। विवाह की बात, परिवार की सहमति या भविष्य की योजनाएं अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। मां सरस्वती की कृपा से आप अपने मन की बात स्पष्ट और शांत तरीके से रख पाएंगे, जिससे आपके साथी के मन में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। विवाहित मिथुन राशि वालों के लिए यह बसंत पंचमी रिश्तों में नई ताजगी लेकर आएगी। जहां पहले तनाव, चुप्पी या मतभेद थे, वहां अब समझ, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनेंगी और एक दूसरे के सपनों को समझने का अवसर मिलेगा। गजकेसरी योग वैवाहिक जीवन में सम्मान और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जो जातक लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे थे या जिनका दिल किसी पुराने रिश्ते के कारण दुखी था, उनके लिए यह समय हीलिंग और नई शुरुआत का है। मां सरस्वती का ज्ञान प्रकाश आपको यह समझ देगा कि हर रिश्ता केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी होता है। आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और अपने मूल्य को पहचानेंगे। माता सरस्वती की कृपा से प्रेम में अंधापन नहीं, बल्कि विवेक आएगा। आप सही व्यक्ति, सही समय और सही निर्णय को पहचान पाएंगे। यही कारण है कि इस अवधि में बने रिश्ते लंबे समय तक टिकने की संभावना रखते हैं। यह समय भावनात्मक संतुलन और सच्चे प्रेम का अनुभव कराने वाला है। बसंत पंचमी पर प्रेम और वैवाहिक सुख के लिए विशेष उपाय: इस दिन मां सरस्वती को सफेद फूल और मीठा भोग अर्पित करें। ए सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मन में अपने रिश्तों की शांति की कामना करें। अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ पीले रंग का वस्त्र या वस्तु साझा करें। इस दिन कटु वचन, झूठ और स्नेह से दूर रहे। किसी कन्या या विद्यार्थी को पुस्तक या मिठाई दान करें। यह प्रेम में मधुरता लाता है। नंबर 6, मिथुन राशि की छठी भविष्यवाणी शिक्षा, बुद्धि प्रतियोगी परीक्षा और भाग्य उदय में माता सरस्वती की अमृत वर्षा। दोस्तों, गजकेसरी राजयोग का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के क्षेत्र में अत्यंत शुभ और निर्णायक सिद्ध होने जा रहा है। यह वही समय है जब मां सरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, स्वयं आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। जिनके जीवन में पढ़ाई, सीखने और सही निर्णय की कमी के कारण अवसर हाथ से निकल जाते थे, अब वही जातक सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। हे मां सरस्वती की महिमा शास्त्रों में अपार बताई गई है। कहा जाता है कि जब वह किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं, तो उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक वैसे ही बुद्धिमान और जिज्ञासु होते हैं, लेकिन कभी-कभी मन की चंचलता के कारण पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बना पाते। अब गजकेसरी योग के प्रभाव से चंद्रमा मन को स्थिर करेगा और गुरु ज्ञान को सही दिशा देगा। वहीं यह संयोग आपकी पढ़ाई और तैयारी को फलदायी बनाएगा। जो छात्र बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे
या किसी भी प्रकार की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। पढ़ा हुआ याद रहेगा, कठिन विषय भी सरल लगेंगे और परीक्षा के समय घबराहट कम होगी। मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करेगा, जिससे परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय स्वर्णिम है। विदेश में पढ़ाई, रिसर्च, स्कॉलरशिप या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के योग बन रहे हैं। कई मिथुन राशि वाले जातकों को ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले केवल सपना देखा था। यह भाग्य का उदय नहीं, बल्कि ज्ञान के माध्यम से भाग्य का निर्माण है, जो मां सरस्वती की सबसे बड़ी महिमा है। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। इस अवधि में आपको जीवन से जुड़ा गहरा ज्ञान भी प्राप्त होगा। आप सही और गलत के बीच फर्क करना सीखेंगे, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचेंगे और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेंगे। यही कारण है कि इस समय लिए गए फैसले लंबे समय तक आपके पक्ष में रहेंगे। गजकेसरी योग का एक विशेष प्रभाव यह भी है कि व्यक्ति का भाग्य स्वतः प्रबल होने लगता है। बिना अधिक संघर्ष के अवसर मिलने लगते हैं। सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होती है और रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय संकेत दे रहा है कि अब भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन शर्त यह है कि आप ज्ञान और मेहनत का साथ ना छोड़ें। बसंत पंचमी पर शिक्षा और भाग्य के लिए विशेष उपाय। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के बाद अपनी पढ़ाई की सामग्री उनके चरणों में रखें। ए सरस्वती नमः मंत्र का 108 या 216 बार जाप करें। पीले या सफेद फूल, हल्दी और केसर का प्रयोग पूजा में करें। किसी विद्यार्थी को किताब, कॉपी या पेन का दान अवश्य यह करें। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता सरस्वती और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां शारदे भवानी का एक प्यारा सा जयकारा पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य लगाएं, ताकि आपके जीवन में आने वाली सारी दुविधाएं, परेशानियां इस बसंत पंचमी माता शारदे भवानी की कृपा दृष्टि से समाप्त हो सके। दोस्तों, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।